कि दिल्ली के लड़के बड़े होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के बड़े होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। जानवर हैं, उनके पास भी सेंसेस है ना? नहीं है? वो तो सेक्स का इस्तेमाल एंजॉयमेंट के लिए नहीं करते। पहले सब हिंदू थे, मुसलमान भी हिंदू थे। कल्चर जो है ना, हम सबका कल्चर एक है, हमारे फेथ अलग अलग है। आज की डेट में 1 लाख रुपया सैलरी जिसकी है वो सरप्लस में है। एक दिन मैंने कहा चलो साइकिलिंग करा के लाते हैं आगरा तक। व्हाट यू सेइंग अंकल? यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ, वहां का 21% लड़का सेक्स चेंज कराना चाहता है। पैसा, स्त्री, मकान, ये सब ताकत का खेल है। अफगानिस्तान तो नाहक में बदनाम है, असली अफगानिस्तान उत्तर प्रदेश, बिहार। ब्राह्मणों को वार्निंग दे दी कि ब्राह्मण अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो इलेक्शन के बाद दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ब्राह्मणों को। ब्रजभूषण शरण सिंह उसने लगाया अपनी टीम, आज पकड़े गए। 3-4 लाख लाठी तो पड़ी चुकी है। ह्यूमन सिविलाइजेशन को हेल्प करता है। तो रिलीजियसली क्या कर दिया कि डेड बॉडी को जलाना है। हिंदुस्तान में डेड बॉडी जलाई जाएगी, अरब में नहीं जलाई जा सकती, वहां ये कस्टम हो ही नहीं सकता था। रेगिस्तान, डेजर्ट, कैक्टस में जलाओगे? कहां से मंगाते लकड़ी? लेकिन हिंदुस्तान देखो कल्चर का फीचर कैसे ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। बोले डेड बॉडी को जलाएंगे। और वॉर रिडन सोसाइटीज है, लड़ाइयां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। अब जब लोग मर रहे हैं तो जलाएंगे किसमें? लकड़ी में। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस वैसे ही होगा। फिर डेड बॉडी को जला के जो राख होगी वो पोटाश होगी, उसको नदी में डालेंगे, राख डूबेगी नहीं, कहां पहुंचेगी? रिवर बैंक्स में, फर्टिलाइजर का काम करेगी। तुम कभी रिलीजन को ना बड़े प्यार से पढ़ो, तुम कभी रिलीजन को बड़े प्यार से पढ़ो और तुम्हारी पूरी जिंदगी यू टर्न मार जाएगी। पर तुम पढ़ो, जानवर हैं, उनके पास भी सेंसेस है ना? नहीं है? वो तो सेक्स का इस्तेमाल एंजॉयमेंट के लिए नहीं करते, उनका तो पीरियोडिकल है। अभी सावन का महीना चलेगा, नॉनवेज बंद कर दिया जाएगा। अभी जब सावन का महीना आएगा तो नॉनवेज बंद कर दिया जाएगा कि नॉनवेज मत खाना सावन में। क्यों? मेटिंग पीरियड है एनिमल्स का, बच्चे होते हैं पेट में। जानवर को तो कोई बंधन भी नहीं, 24 घंटे करे। इंसान को तो रोकने के लिए चारों तरफ बैरियर लगे हुए हैं, जानवर को तो कोई रोकेगा ही नहीं। सेक्स इज नॉट एंजॉयमेंट फॉर एनिमल्स, देयर इट इज यूज्ड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। उसका और कोई रोल ही नहीं है। ह्यूमंस को नचा मारा, इतना परेशान कर दिया, और हम सब एक बार उस दौर से गुजरते हैं। वो तो जिसको गुरु टकरा गया, जिसको गाइडेंस मिल गई, वो तो बच गया, और अगर नहीं मिली तो मारे गए। मतलब रिलीजन को तुम एक बार सिंसियरली अपने हिसाब से पढ़ो। पहले सब हिंदू थे, मुसलमान भी हिंदू थे। कल्चर जो है ना, हम सबका कल्चर एक है, हमारे फेथ अलग अलग है। वही डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो अपने लोगों से कहते कि सब एथिस्ट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं रिलीजियस अपनाने की। लेकिन बुद्धिज्म को अपनाया उन्होंने। वो कम्युनिस्ट हो जाते। कम्युनिज्म रशिया में चल ही रहा था उस वक्त, वो भी हो जाते कम्युनिस्ट, लेकिन उन्होंने रिलीजन नहीं छोड़ा, क्योंकि रिलीजन मीन्स ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस। इसलिए रिलीजन नहीं छोड़ा जा सकता। और हमारे घरों में, खासकर हिंदुओं के घरों में, लोहे की हर पूजा में जरूरत पड़ती है। आयरन हैज बिकम द पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर। लेकिन कल्चरली हम सब एक हैं। अगर हिंदू के घर की लड़कियां हैं, वो मई में, अभी इतनी धूप हो रही है, वो बाहर अपना चेहरा कवर नहीं करेंगी। अब कोई हिंदू लड़की कहते कि भाड़ में जाए सूर्य, मैं अपना चेहरा कवर नहीं करूंगी, आई एम अ फेमिनिस्ट, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। सारा फेमिनिज्म खत्म हो जाएगा। ड्रेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। इतनी धूप में तुम बाहर निकलोगी, अपना हेड, अपना चेहरा कवर नहीं करोगी? एकदम करोगी।
दो चीजें ज्योग्राफी से जुड़ी होती हैं, एक ड्रेस, एक फूड। फूड, सहारा में टाई लगा के घूमोगे? अभी जाओ दुबई और अबू धाबी की सड़क पे घूमो जरा 12 बजे टाई लगाकर। अब दुबई का एग्जांपल मैं इसलिए ज्यादा देता हूं क्योंकि इंडिया वाले, उनके लिए विदेशी वही है। दुबई गए थे, कहा किए भाई? दुबई जाकर बुर्ज खलीफा देखे थे, 5,000 रुपया देके। फोटो में देख लेते। केरला चले जाओ, इतनी बढ़िया जगह है। इंडिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशनों की कमी है, एक से एक डेस्टिनेशन है, पर तुमको फील नहीं आएगा विदेश जाने का। वो जो एक गौरव है कि दुबई गए थे, वो गौरव त्रिवेंद्रम में नहीं आएगा। कहाँ घूमने गए थे? त्रिवेंद्रम गए थे, बैक वाटर्स में पानी वानी देखे। इंडियंस को कोई काम अपनी खुशी के लिए नहीं करना है, दूसरों को जलाने के लिए करना है। अपनी खुशी जाए भाड़ में। हमको खुशी ही इसी बात में मिलती है कि दूसरा वाला दुखी है। आज की डेट में 1 लाख रुपया सैलरी जिसकी है वो सरप्लस में है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में। दिल्ली जैसे शहरों में जिसको 30,000 40,000 और अगर परिवार है तब तो समझ लो भैया वो कैसे जी रहे हैं ये वही जानते होंगे। तुम एक अच्छे होटल में अगर बैठ गए, रेस्टोरेंट में, आज की डेट में 5 आदमी, तो 6-7 हज़ार रुपए से नीचे बिल आना ही नहीं। वो जो नींबू पानी है जिसको तुम सोडा लाइम वाटर बोलते हो रेस्टोरेंटों में, वो 200 रुपए का है। फ्रेश लाइम सोडा देना ही है, लग्जरी ले रहे हो आप, खाना बनाने की चिंता से बच रहे हो। एक दिन मैंने कहा चल साइकिलिंग करा के लाते हैं आगरा तक। व्हाट यू सेइंग अंकल? काम तो करना ही नहीं चाहता आज का आदमी। सोसाइटी में लड़के हैं हमारे, खत्म है अंदर से। 9, 10, 11, 12 ऐसे ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अरे मैंने कहा कितनी उम्र है? और एक दोस्त उनका बेटा है 11th में। मैंने कहा चल आगरा चलते साइकिल लेके। बोला अपने दोस्तों को। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट। हिंदुस्तान के एक यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ, वहां का 21% लड़का सेक्स चेंज कराना चाहता है, फीमेल जेंडर बनना चाहता है। अब हम कैसे बताएं क्यों? बस सबको राजा बनना है, सबको तुरंत IAS बनना है, खूब ढेर सारा पैसा कमाना है। संभाल नहीं पाओगे, मार के छीन लिया जाएगा। पैसा, स्त्री, मकान, ये सब ताकत का खेल है। क्या करोगे पैसा कमा के जब रख ही नहीं पाओगे? कोई मारा 2 चाटा की। थ्रेट कॉल्स आ रहे थे अंकल, थ्रेट कॉल्स, दे वर गिविंग थ्रेट कॉल्स। अफगानिस्तान तो नाहक में बदनाम है, असली अफगानिस्तान उत्तर प्रदेश, बिहार। मैंने एक बार कह दिया था तो बड़ा उस पर इशू बना दिए थे कि दिल्ली के लड़के बड़े होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के बड़े होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। अभी एक को छुड़ा के लाए, बाहर बैठा हुआ है, 2 साल से जेल में था। कल ले गए मार्केटिंग करने, मेरा कोई टी शर्ट ले ले, तो स्केचर्स की शॉप थी, वो है ना वहाँ CP में। तो हमसे कहा भैया हमको पता नहीं कैसे पसंद किया था। हमने कहा भाई 2 साल जेल से रहोगे तो कैसे पता चलेगा? तो जो लगी थी दिखा के तुरंत पीछे हो गई, वो जेल। अरे मैडम, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। टी शर्ट खरीद के दिए। वहाँ जीने के लिए लड़ना है, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बदमाश बनिए वहाँ IAS IPS, और या आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पर आपको बनना ही है, वरना आप उस एरिया में रह ही नहीं पाओगे। दिल्ली उल्ली में तो बहुत अच्छी जिंदगी कट जाती है, यहाँ झगड़ा कहाँ होता है? यहाँ तो पार्किंग का झगड़ा होता है। घर के सामने गाड़ी नहीं खड़ा करना, नहीं तो हवा निकाल दी जाएगी। ऐसे निकाल दोगे बे हवा? निकालो।
यहाँ का आदमी बड़े प्यार से लड़ाई करता है, बहुत अच्छा है यहाँ का आदमी। झगड़ा करेगा, एक दूसरे को गाली देगा 2-3 घंटे, फिर अपने अपने घर, फिर बर्थडे पार्टी में एक दूसरे को बुलाएगा। यहाँ तो आमतौर पे तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन वैसे नहीं करते झगड़ा, प्यारे लोग हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं। रोड रेज होता है कभी कभी खतरनाक थोड़ा सा। ब्राह्मणों को वार्निंग दे दी कि ब्राह्मण अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो इलेक्शन के बाद दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ब्राह्मणों को। ये तो चाहने वाले लोग हैं। परसों गोड्डा में भाई साहब ने क्या किया, अब फेक आईडी बना के दे दी, लेकिन किसके खिलाफ दी ये दिमाग में नहीं था। ब्रजभूषण शरण सिंह, उसने लगाया अपनी टीम, आज पकड़े गए। 3-4 लाख लाठी तो पड़ी चुकी है। जिस दिन तुम जिंदगी में ऑड में खेलना सीख जाओगे, इवन में कुछ खेलना ही नहीं, जिसने चढ़ाइयों पे साइकिलें चलाई हैं उसको ढलान पे तो मजा आएगा ना। ये सब कभी मत करना, सारे कमेंट्स रहने दो। देखो जंगल में क्या होता है, हर जानवर की अपनी बोली है। जैसे अभी मैं तुमसे कह दूं शेर की तरह दहाड़ रहे हो, खुश हो जाओगे तुम। लेकिन अगर मैं कह दूं कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, तो सोशल मीडिया पे भी कोई शेर है, कोई जिराफ है, कोई हाथी है, कोई गैंडा है, कोई कुत्ता है, तो जैसा जानवर होगा वैसे ही तो बोली निकलेगी। तुम कुत्ते से आशा करो कि वो दहाड़े। भाई लोगों ने मान लिया था कि अब 2 साहब नहीं आएंगे करोल बाग, अब तो आना ही नहीं आते, ये भी कंफर्म था। आते मतलब 2-4 क्लास ऐसे लेते, घूमते टहलते, इलेक्शन लड़ जाते, फिर कहां आते। लेकिन भगवान ने कहा तू वापस करोल बाग जाएगा। अरे अब लोगों को लग रहा है कि अरे पढ़ाता तो यह है नहीं। मतलब हमसे तो किसी को डर ही नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, फिर भी फर्जी परेशान है। इतने बड़े बड़े टीचर बत्रा पे, महामंडलेश्वर, आदि गुरु शंकराचार्य, इनकी फर्जी में हालत खराब है। महामंडलेश्वर, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं, सब टीचर। तुम बस किसी टीचर से जाके यहां पे कह दो कि सर योर इन्फॉर्मेशन अल्टीमेट सर, यू आर द ओनली मैन इन राजेंद्र नगर हु नोज हाउ टू टीच। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना तो सब दूसरे टीचर, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, ये क्या पढ़ाएगा, वो क्या पढ़ाएगा। तुम पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाओ, सामने पढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा, आपकी क्लास देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, अब तो और कलेजा फट गया कि अपना क्यों खोल रहे हो। अपना खोलना ही था, अब किसी के साथ काम कर नहीं सकते, पटती ही नहीं किसी से। लोग बॉस बनते हैं, हम बॉस हैं ना, हम मारेंगे ना। टीचर को कभी टीचर नहीं समझे। लेकिन जिन लोगों ने काम किया, हमारे जैसे पटना में मेरा सेमिनार था, हमारे सर आए थे सीबी सिंह, पढ़ाता था वो आदमी, पढ़ाता था, प्रमोट करता था, मोटिवेट करता था वो आदमी। वही 2-3 टीचर मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे मोटिवेट, उसमें से एक आदमी वो है। मतलब मेरे कंधे पे हाथ रखते बोलते तुम कुछ बहुत जबरदस्त करोगे यार, शानदार आदमी हो तुम। तो उनकी इज्जत थी। कुछ टीचर थे वो दिन भर एक ही बात, यू विल नॉट बी अ चपरासी। अरे पागल, टीचर का काम है बच्चों को डिमोरलाइज करना। घर वाले वैसे ही चरस किए रहते हैं, पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी। लो, शादी का पढ़ाई से क्या लेना देना में। फिर मैं लड़की लेके भाग गया, उस पर नाटक करने लगे। अबे मैंने कहा तुम ही तो कह रहे थे शादी नहीं होगी, वो तो गई। अरे तो भागने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा तू ऐसे कैसे नहीं होगी। तुम मत भागना भैया। मतलब किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए मुझसे जब मैं पढ़ाता नहीं हूं। मुझसे किसी को चिंता होनी ही नहीं चाहिए। भैया मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, तब काहे से डर रहे हो।